are watching Khabar Face to Face. सर आपके नाम से लोग यहाँ आ रहे हैं, ऐसा नहीं है आपका नाम ही हम लोग क्योंकि आप हम लोग अभी हाईकोर्ट में ये चर्चा अस्सलाम वालेकुम। मैं नंबर अनंत जितने हो सके उतने लोगों को ये पर करें कि भाई इस बार जो है माननीय असलम सिंह जी को दिल जान से ज्यादा हो सके उनको वोट दिलाएं। थैंक यू, धन्यवाद। सभी से गुजारिश करूंगा कि लंच का प्रोविजन इधर आ बाबू 3 घंटे निकल माइक फ्लावर पकड़ लेता गेल्या 15 वर्षापासून प्रत्येक समाजात लोक आहेत, डॉक्टर्स लोक आहेत, लॉयर्स लोक आहेत. काही 2 दिवस आधी आम्ही 50 चार्टर्ड अकाउंटंट त्यांच्याबरोबर बसतो. आणि शेवटी यांना आमची कधी गरज लागत नाही, पण समाजाला कधी ना कधी एकमेकांची गरज लागत असते. मधल्या काळात एका मुलीला मारण्यात आला होता, मधल्या काळात एका हॉस्पिटलचं तोडफोड करण्यात आलं. समाजकंटक असे असतात ज्यांना कायद्यावर सुरक्षेचा हे भीती नसते. त्या टायमाला आपण जर कोणाबरोबर उभं राहतो लोक विसरत नाही. आज बार काउन्सिलची एवढी लोक येणार, डॉक्टर्स एवढे लोक येणार, हे सिद्ध करतात की बाबा पुढे काय राहिलेलं नाही. फक्त आता 23 तारखेला आपल्याला जे महायुतीचे उमेदवार आहेत त्यांनी आता अचानक देवेंद्र फडणवीस नावाने एक पत्र जाहीर केलेलं आहे. कुठेतरी असं वाटतं की त्यांच्या हातामधला अहो त्यांच्या पत्राची काही व्हॅल्यू नाही. मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्री आहेत, त्यांनी आपले सांगितलं पाहिजे की मी ठराविक प्रकल्प रद्द करणार किंवा कुठलंही स्टेटमेंट केलं पाहिजे. देवेंद्र भाऊ इथे येऊन गेले, एक शब्दसुद्धा ठराविकबद्दल बोलला नाही. तर ठराविक त्यांच्या हातात नाही रद्द करणार, ते महाविकास आघाडीच करणार. आज मलाड वेस्ट कपोल हॉल में कांग्रेस पार्टी की सभा थी, जहां पर डॉक्टर्स, एडवोकेट्स, सभी लोग यहाँ पर आए थे. हमारे साथ यहाँ जो आए हुए गेस्ट उनसे बात करते. सर, आपका नाम हमारे दर्शकों को पता है, आपका परिचय दीजिए. किस तरह से आप कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में? मैं किरण कोहली मर्द से हूँ और महाराष्ट्र मच्छीमार कृति समिति का जनरल सेक्रेटरी. मैं आज साहब से मिलने के लिए आया था और इसलिए मिलने का आया था. एक तो मालाड विधानसभा क्षेत्र का जो मर्द का विकास, जो मर्द का विजन मेरा खुद का था कि हमारा जो बोल्डर एरिया है, वो बोल्डर एरिया में जो फिश ड्राई करने के लिए जो जगह बनाने का मैंने सोचा था, वही काम असलम शेख साहब ने अगदी जोर शोर से शुरू किया है. तो उसके लिए पहला उनको धन्यवाद दिया. और दूसरा बात यह है कि अभी हमारे अक्सा मालवनी एरिया में जो हमारा हम खाजन जमीन जो बोलते हैं, सरकारी खाजन जमीन, उस जमीन पर धारावी पुनर्वसन प्रकल्प, आमदार एमएलए की गृह निर्माण संस्था और आज जो बीजेपी ने जो किया है कि 7 दिन पहले मंत्रिमंडल में डिसीजन लिया और उसका आचार संहिता लागू होने के बाद सर्वे का काम शुरू किया. तो वो सर्वे का काम हमारे जो स्थानीय आमदार है और उम्मीदवार जो है असलम शेख साहब, उन्होंने जोर तौर से उसको आंदोलन किया. उस दिन मैं तो पालघर में मीटिंग में था, मुझे मालूम नहीं था, लेकिन हमारे सभी वहाँ के जो भूमिपुत्र है, वो फिर कोली है, भंडारी है, सभी जाति धर्म के लोगों ने उसका विरोध किया. तो उसके लिए एक तो वो है, दूसरा है कि विकास जिस तरह 15 साल में मर के एरिया में अभी रास्ते का भी काम जोर शोर से शुरू है. हमारी सुतार मैडम ने भी उनके साथ जोर शोर से काम शुरू किया है. तो ये जो अभी विकास मर में चल रहा है वो बहुत ही अच्छा चल रहा है. और उसके बावजूद जो अभी सरकार ने जो 30 अगस्त को देश के पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने जो वारवन पोर्ट का विरोध किया, अपना उद्घाटन किया, उसका तो हम 1995 से विरोध कर रहे हैं. आपको जानकारी के लिए मैं ये जानकारी दूंगा कि ये जो वारवन पोर्ट है
वो जब महायुति अपना शिवसेना युति में जो आया था उस वक्त बाला साहब ठाकरे ने खुद उसका जानकारी लिया और तब बाला साहब ठाकरे ने कहा कि भूमिपुत्र अगर विस्थापित होते हैं, उनका उद्योग धंधा अगर विस्थापित होता है तो ऐसा विकास हमको नहीं चाहिए और उसने 1908 में वो प्रस्ताव रद्द किया था। अभी 2014 से फिर चालू किया, फिर हम लोगों ने आंदोलन शुरू किया है, लगातार हम आंदोलन कर रहे हैं। तो बीजेपी सरकार ऐसी है कि हमारे लोग पुराने लोग जो है, हमारे पुराने लीडर है, वो ऐसे बोलते थे कि कांग्रेस की सरकार कम से कम स्टेक होल्डर से बातचीत तो करती थी, लेकिन ये बातचीत नहीं करते, कुछ नहीं करते। अभी हिंदुत्व के नाम से हम लोगों ने लोकसभा में इनको चुन के दिया और हिंदू लोग के उद्योग धंधे अगर आप उजाड़ दोगे तो हम समर्थन कैसा देंगे। और इसलिए हमारे महाराष्ट्र मच्छीमार कृषि समिति ने पूरे कोकण विभाग में आह्वान किया है कि भाजपा महायुति के विरोध में मतदान कीजिए और महाराष्ट्र कांग्रेस प्रदेश के अध्यक्ष नाना पाटोले जी और उद्धव बाला साहब ठाकरे इन्होंने ये कहा है और लोकसभा के इसमें भी आश्वासित किया था कि अगर महाविकास आघाड़ी का सरकार आता है तो हम वाड़वन पोर्ट रद्द करेंगे और मछुआरों के जो सवाल जो है, इशू प्रलंबित है, उसको 6 महीने के अंदर हम उसको मार्ग पे लाएंगे। तो ये आश्वासन देने के बाद हम लोगों ने मीटिंग करके एक मत से हम लोगों ने महाविकास आघाड़ी को कोकण में समर्थन दिया है और मलाड में जो हमारे कार्य सम्राट आमदार है, जो उन्होंने धारावी पुनर्वसन का हमारे साथ विरोध किया, नेतृत्व किया उसने, तो उनको तो अभी मैं बोल रहा हूँ कि वो नहीं चुनाव लड़ रहे, तो हमारे जो भूमिपुत्र है वो चुनाव लड़ रहे, उन्होंने हाथ में लिया है चुनाव और एक तरफी वो चुन के आएंगे। हम तो चाहेंगे कि महाराष्ट्र में नंबर 1 के वोटिंग से वो चुन के आए, ऐसा हमारा प्रयास है और इस प्रयास में अभी हम लोग जुटे हैं। असलम शेख जी 100% यहाँ ये मलाड विधानसभा से चुन के आएंगे, ये आपको वादा करता हूँ। 100% यहाँ से असलम शेख जी यहाँ से चुन के आएंगे। डॉक्टर नक्सल जी आज जो यहाँ पर सभा रखी गई, डॉक्टर वकील सभी लोग आए थे, किस तरह से प्रोग्राम हुआ, कितना सहयोग है डॉक्टर वकील? नहीं, यहाँ पर जितने भी आज जो सभा रखी थी, इस सभा में डॉक्टर, इंजीनियर, आर्किटेक्ट, ये सारे लोग यहाँ पर मौजूद थे और कई सारे लोगों ने अपील की है कि हम लोग सन्मान्य श्री असलम शेख के साथ है। इसलिए है कि ये हमेशा कोई भी किसी की अगर मुसीबत रही तो साथ खड़े रहते हैं और उसके साथ में हम देखते हैं कि मलाड में अच्छी तरह विकास हो रहा है, इसलिए हम उनके साथ में हैं। और दूसरी बात एक यहाँ पर उन्होंने कही कि हमारे यहाँ पर वकील, जो क्रिमिनल वकील थे, वो यहाँ पर अपना मनोगत दे रहे थे सभी डॉक्टर और इंजीनियरों के सामने, वकीलों के सामने। उन्होंने कहा कि एक वकील को वहाँ पर मारा गया और उसके साथ ये हादसा हुआ, हमने इमीडिएटली असलम साहब को फ़ोन कर दिए, उन्होंने पुलिस को ताबड़तोड़ एक्शन लेके सामने वाले को जिन्होंने मारा था उनके खिलाफ FRI करवाई। तो इस तरह जो आदमी मिनिस्टर होने के बाद में हमारे एक फ़ोन पर सुनते हैं और इस तरह कार्रवाई करते हैं, तो हमें ऐसे लोग ही चाहिए, हम उन लोग के साथ में रहेंगे। नक्सल जी, आखिर में मलाड विधानसभा की जनता को आप मैसेज कर दें। नहीं, मलाड में आप देख रहे हो, मलाड में जो भी जीत हो रही है कोई बैनरबाजी के ऊपर नहीं हो रही। यहाँ पर मलाड में असलम भाई से हर जगह विकास ही विकास हो रहा है। जनता को बताने की जरूरत नहीं, जनता खुद देखती है, पढ़ी लिखी है, शानी है। सब कुछ यहाँ पर जो हो रहा, आज हॉस्पिटल से लेके मालवनी में रोड, CC रोड, मछुआरों के लिए जो प्लेटफॉर्म बोलते हैं मच्छी सुखाने के लिए, अपना जितने भी बोट है उनको रिपेयर करने के लिए यार्ड, ऐसे तमाम वहाँ पर जो कोली समाज के लिए बनाया है। और सारा मलाड में इतना अपना 15 साल में इतना सारा विकास हुआ। और यहाँ पर सबसे बड़ा एक जो है मड वर्सोवा जो ब्रिज होने जा रहे, और दिसंबर में उसका काम है, क्योंकि ऑलरेडी वो सेंक्शन है,
सिर्फ उसका भूमि पूजन करके काम को शुरू करना है। इसलिए हमारे आमदार साहब ने बताया है कि हम लोग इसका दिसंबर में भूमि पूजन करेंगे, ये ब्रिज बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद सर से बात करने। एक मैं बात और ऐड करना चाहूँगा कि मैं अभी सुबह जब मलर में आया तो मलर के जो सोसाइटी है, हम बिल्डिंग्स है, वहाँ एक चीज़ हमको देखने को मिली कि जो भूमिपुत्रों ने जो धारावी पुनर्वसन का विरोध किया है, हम चाहते हैं कि धारावी का पुनर्वसन धारावी में ही हो जाए। हमारे जगह पे क्यों कर रहे हो, और हमारी जगह पे कर रहे हो तो हमारा धंधा करने के लिए सोल्यूशन क्या है वो भी आपने बताया ना। लेकिन मैं आज मलर में जब आया तो मैंने देखा कम से कम मैं 25-30 सोसाइटी में बैनर लगे कि जो धारावी पुनर्वसन का प्रकल्प का विरोध करेंगे वही हमारे सोसाइटी में आके वोट मांगे, यानी अथवा हमारे सोसाइटी में भी आप प्रवेश मत करो। तो एक शहरी लोगों का भी जो ग्रामीण भाग के लोग हैं उनको समर्थन है। तो मैं आश्रम साहब का भाषण सुना तो उन्होंने बताया कि कम से कम 150-200 सोसाइटी में ऐसे बैनर्स लगाए। तो ये मैं उनको भी, सोसाइटी वाले को भी धन्यवाद हमारे भूमिपुत्र के तरफ से दे रहा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ऐसे व्यक्तित्व को अपने को चुन के अपना रिप्रेजेंटेटिव बना के हमेशा आगे लाना है। ना एक और चीज, जैसे अभी डॉक्टर अपने कुलकर्णी डॉक्टर ने बताया कि वायलेंस ऑन दी डॉक्टर्स, ना वायलेंस ऑन दी एडवोकेट्स भी है। तो वो जो वायलेंस ऑन दी एडवोकेट्स है उसमें मैं असलम सर को डेफिनेटली एक चीज बोलना चाहूंगा कि एडवोकेट्स प्रोटेक्शन बिल वो बहुत जरूरी है। देखो हर स्टेट में नहीं, राजस्थान में अगर ये इंप्लीमेंट हो सकता है तो व्हाई नॉट इन महाराष्ट्र? क्यों मुंबई में नहीं, महाराष्ट्र में नहीं? क्योंकि ये बहुत जरूरी है। क्योंकि जैसे वो एडवोकेट को तो मतलब ऐसी गिनती में कर लेते हैं, तो इसलिए वो चीज, वो डर तो वैसे भी अपने को सभी क्योंकि वी आर क्रिमिनल लॉयर्स, तो वैसे भी सब अपने को डरते हैं। लेकिन कभी कभी जूनियर्स हो, सीनियर्स हो, इन पे क्रिमिनल्स कभी कभी हावी हो जाते हैं। तो मेरा एक ही सर से रिक्वेस्ट है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल अगर आता है तो देयर इज नथिंग लाइक इट। क्यों? एटलीस्ट हमारे प्रोटेक्शन होगा। पोस्टमैन प्रोटेक्टेड है, बस ड्राइवर्स, कंडक्टर्स प्रोटेक्टेड है, तो व्हाई नॉट अस? हम भी समाज का एक बहुत बड़ा आधार स्तंभ है ना। वो आधार स्तंभ भी अगर उसको क्रैक लगते रहेंगे और वो किसी दिन टूट जाएगा तो अपना अस्तित्व ही खत्म हो जाएगा। तो इसलिए मैं असलम सर से डेफिनेटली गुजारिश करूंगा, हमेशा करता हूं, और मैं करूंगा कि प्लीज ये चीज इस बार संसद में एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की मांग करें, जिसकी वजह से, जिसके लिए, और ये एक जो जैसे भी डॉक्टर साहब ने बोला, उनके लिए भी मैं डेफिनेटली सर को अपील करूंगा कि उनके लिए भी एक ऐसा डॉक्टर्स प्रोटेक्शन बिल भी आ जाए, जिसकी वजह से हम दोनों जो समाज के जो एक आधार स्तंभ है वो दोनों प्रोटेक्टेड रहे। इसलिए मैं आज सबसे गुजारिश करूंगा, असलम सर को भारी मतों से जीत के उनको संसद में भेजना है, मंत्री के रूप में भी वापस देखना है। आज मुझे इधर जो मौका दिया विक्रम ने, हमारे ज्वाइंट सेक्रेटरी विपिन दुबे, इनका मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूं कि आज मुझे मौका दिया असलम सर के सामने बात करने का। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद बोल के मेरे 2 शब्द खत्म करता हूं। धन्यवाद।